भारतीय जनता पार्टी ने बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक की टिकट क्या काटी, वो भावुक ही हो गए। मंच पर नरेश कौशिक की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने अपने छोटे भाई दिनेश कौशिक, जिसे भाजपा ने टिकट देकर बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है, उसे मंच से अहंकारी कहा और साथ ही अपशब्दों का भी प्रयोग किया। नरेश कौशिक ने भावुक होकर कहा कि दिनेश कौशिक इतने अहंकारी हैं कि उनकी बेटी की शादी में अपने सगे भाई को भी उन्होंने नहीं बुलाया। 4 दिन टिकट मिले हुए दिनेश कौशिक को हो गए हैं, मगर उनका फोन अभी तक पूर्व विधायक नरेश कौशिक के पास नहीं आया। नरेश कौशिक ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से गुहार लगाई है कि अगर उन्हें बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर जीत हासिल करनी है तो हर हाल में उन्हें सीट से टिकट बदलनी ही होगी। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को 9 तारीख तक का समय दिया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर टिकट उन्हें नहीं मिली तो समर्थकों के साथ मिलकर वे कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि अगर दिनेश कौशिक की टिकट नहीं बदली गई तो क्या होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 4 दिनों से उनके भाई का फोन मदद के लिए उनके पास नहीं आया है, तो ऐसे में वो कैसे दिनेश कौशिक को समर्थन देने जा सकते हैं। नरेश कौशिक ने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पर भी जमकर भड़ास निकाली। उनका कहना है कुछ स्वयंभू नेता अपनी साख बचाने के लिए उनका राजनीतिक करियर दांव पर लगा रहे हैं। उन्हीं की बदौलत झज्जर जिले की जिताऊ सीट बहादुरगढ़ भाजपा के हाथ से निकल गई है। नरेश कौशिक ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को टिकट बदलने के लिए 2 दिन का समय तो दे दिया है, लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी टिकट बदलने पर फैसला लेती भी है या फिर नहीं। देखिए, जिस तरह से बहादुरगढ़ हल्का की टिकट एक साजिश के तहत खराब की गई है और एक मेरे खिलाफ मिलकर बहुत बड़ी साजिश जिला अध्यक्ष ने और कुछ स्वयंभू नेताओं ने, जो अपने आप को बड़े नेता बताते हैं और अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते, ऐसे विपक्ष के साथ मिलकर अपनी सीट निकालने के चक्कर में झज्जर जिले की सारी सीटें विपक्ष को थाली में रखकर दे दी। मैं लगातार पार्टी के संपर्क में हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैं पार्टी के हित की हमेशा बात करता हूं और मेरे पास टिकट मिलने के बाद लगातार 3 दिन से कार्यकर्ताओं के फोन जा रहे थे कि भाई साहब, हम दूसरी पार्टियों में अपनी जगह देख रहे हैं और हमें हार में वोट नहीं डाल सकते। इसीलिए मैंने मजबूर होकर मैंने कार्यकर्ताओं की ये जो आज मीटिंग बुलाई थी, इसीलिए बुलाई थी क्योंकि कार्यकर्ता इस फैसले से नाराज हैं और नाराजगी का कारण भी है क्योंकि मेरा भाई और मेरे से छोटा है, लेकिन इतना अहंकारी भाई किसी को भी भगवान ना दे। 4 दिन हो गए टिकट लिए, आज तक मेरे पास उसने ये फोन नहीं कर लिया, ना मेरे बच्चों को कह लिया, ना मेरे पास कोई फोन कर लिया कि भाई मेरे को टिकट मिल गया, आप मेरी मदद करो, जबकि वो मेरे से छोटा है। तो इस तरह से कौन मदद करेगा। ना किसी कार्यकर्ता के पास कोई फोन गया। उसने तो एक ही बात कही थी कि मैं आपका राजनीतिक कार्य खत्म करूंगा, चाहे मैंने अपना घर बेचना पड़ो, चाहे कुछ भी बेचना पड़ो। और विपक्ष के जो मेरा भला नहीं चाहते थे, जो नेता मेरा भला नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सीट झज्जर जिले में जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो नेता खुद यहां से लड़ना चाहते थे। मैंने उनको एक ही बात कही थी, भाई साहब आप यहां से नहीं जीत सकते, आप अपने हल्के से लड़े। लेकिन उन्होंने इस जिद में कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और भाई ये टिकट हार में दिला दी। एक ऐसे अहंकारी भाई को ये टिकट दे दी जो ना किसी का भाई हो सकता है, ना किसी का साथी हो सकता है, ना किसी का हिमाती हो सकता है। उसके पास जो बैठते हैं लोग, वो उसको 2 साल से लगातार लूट रहे हैं। और
उसको गलत गाइड कर रहे हैं। और अब भी मुझे नहीं पता क्या लिया दिया क्या नहीं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान मेरे परिवार को पहुंचाया गया है। और मैं पार्टी से निवेदन करता हूं, लगातार पार्टी के संपर्क में भी हूं, सभी नेताओं से मेरी बात हुई। मैंने नेताओं से एक ही बात कही, अगर आप चाहते हैं झज्जर जिले में कोई सीट निकले और बहादुरगढ़ हल्के में कमल खिले, तो आप अपना फैसला बदले, पब्लिक हित में फैसला ले। ये जनता बैठी है, ये कमल खिलाने का काम करेगी। हमने पहले भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम किया है, लेकिन एक ऐसे जिद्दी स्वयंभू नेता जो अपने आप को क्या पता क्या समझते हैं और जिसकी औकात कुछ भी नहीं है, वो ऐसे नेता, उन्होंने मेरा कैरियर खराब करने की कोशिश की है। मैं पार्टी से निवेदन करता हूं कि इस फैसले को बदले। अगर फिर भी मैं पार्टी से बाहर नहीं जाऊंगा। पार्टी ने मेरे को 2-3 दिन का समय दिया। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी टिकट बदलेगी तो कमल खिलेगा। और पार्टी यही चाहती है कि भी हार में ही फैसला लेगी कि नहीं, आपने इसके साथ ही रहना। तो भाई जो जनता का फैसला होगा वो मुझे मानना होगा। मैं इतनी सी बात करता हूँ कि नाराजगी थी, इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई थी और सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनात्मक अपनी बात रखी है। सभी लोगों ने कार्यकर्ताओं की बात सुनी है। अब फैसला पार्टी के हाथ में है, पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बाद हम अपना काम करेंगे। देखिए, पार्टी कहेगी तो मैं अपना काम करूंगा, लेकिन मैं ना उसके दफ्तर में जाऊंगा, क्योंकि 4 दिन हो गए। जो व्यक्ति इतना अहंकारी व्यक्ति, ये अपने भाई के, मेरे घर के घर लगती दीवार है, जो अब तक मेरे पास यूं भी कहने नहीं आ लिया कि भाई मेरे को टिकट मिल गई और आपका सम्मान है, आपके बिना कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं होंगे। मैं देख रहा था 150 व्यक्ति भी नहीं थे जब टिकट लेकर आया। तो आज सारा बहादुरगढ़ मायूस है। सभी लोग इस इंतजार में थे कि नरेश कौशिक को टिकट मिले। अगर मेरे को टिकट मिलती तो 5000 आदमी बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ मिलता और ये कमल यहाँ पर खिलाने का काम कार्यकर्ता करते। लेकिन दुर्भाग्य है किस तरह से ये फैसला हुआ और पार्टी ने किसके दबाव में ये फैसला लिया। इससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान झज्जर जिले में हुआ है और झज्जर की 4 सीटें खतरे में है। मैं बताना चाहता हूं कि जो स्वयंभू नेता अपनी टिकट के चक्कर में, अपनी जीत के चक्कर में जो 4 टिकटें उन्होंने हार में दे दी, वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की परमात्मा भी नहीं सुनता है। जो लोग ये धरने की बात बाद में है, वो पार्टी की पहले अपनी लाइन पूरी करे। पार्टी ने जो समय दिया है मैं उस समय का इंतजार करूंगा और पार्टी हित में फैसला पार्टी ले, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। कार्यकर्ताओं की भावना को पार्टी समझेगी और यहाँ से अपना फैसला बदलने का काम करेगी। नहीं तो उसके बाद जो भी निर्णय होगा सभी साथियों का, उसके हिसाब से कार्यकर्ताओं ने अपने इस्तीफे लिख के दिए हैं, वे रखे हुए हैं। और मैं एक बात और पार्टी से, ये जो जिला अध्यक्ष बनाया गया, जब से जिला अध्यक्ष बना, कल कोई भी मंडल अध्यक्ष टिकट के साथ में नहीं था, एक भी पदाधिकारी पार्टी का नहीं था। ये जिला अध्यक्ष तुरंत प्रभाव से पार्टी इसको ही बदले। ये बिकाऊ जिला अध्यक्ष है, सारे पैसे एमपी के चुनाव में कार्यकर्ताओं के पैसे खा गया और ये बिल्कुल पार्टी के खिलाफ है। मैंने जब भी पार्टी को कहा था, ये सारे कार्यकर्ता बैठे हैं और आज तक कभी इसने पार्टी की वोट नहीं दी। ये विपक्ष से मिला हुआ है और एक ऐसी संस्था जो श्रीनिवास गुप्ता, जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उसके साथ मिलकर कांग्रेस के लिए काम करता है और पार्टी को हरवाने का ही काम करता है। तो इस बात पर भी पार्टी विचार करे, क्योंकि संगठन को मजबूत करना है तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता को किसी को भी जिम्मेवारी दे, ये मैं नहीं कहूंगा, पार्टी का काम।